नमस्कार। कभी सोचा है कि एक साफ सुथरा माहौल हमारी सेहत के लिए कितना ज्यादा जरूरी है? देखिए, आजकल हो क्या रहा है, प्रदूषित पानी, खाना और केमिकल्स हमारी जिंदगी में घुल मिल गए हैं और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो चलिए, आज इसी समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं और इसके हल को समझते हैं। आज हम कहां से गुजरेंगे? सबसे पहले हम स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच के गहरे रिश्ते को समझेंगे। फिर स्वच्छता के दो रूपों को जानेंगे। इसके बाद कचरा प्रबंधन और शौचालय के सही इस्तेमाल पर बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये सारी छोटी बड़ी बातें मिलकर एक स्वच्छ राष्ट्र कैसे बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। भाई, हमारे आसपास की साफ सफाई का हमारी सेहत से आखिर लेना देना क्या है? तो सवाल बहुत सीधा है। हमारा आसपास का माहौल हमारी सेहत पर असर डालता कैसे है? जवाब भी उतना ही सीधा है। सोचिए, जब पानी, खाना, यहाँ तक कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी जहरीली हो जाए तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? हमारे शरीर पर ही पड़ेगा। और नतीजा ये कि हमारा शरीर बीमारियों का एक किला बन जाता है। अच्छा, अब समझते हैं स्वच्छता के दो सबसे जरूरी हिस्सों को। ये दोनों ही एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तो देखिए, स्वच्छता के ये दो मजबूत स्तंभ हैं। एक है व्यक्तिगत और दूसरा है सार्वजनिक। व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब अपने शरीर को साफ रखना, जैसे रोज नहाना, साफ कपड़े पहनना और अपने दांत, बाल और नाखूनों की नियमित सफाई। और दूसरी तरफ है सार्वजनिक स्वच्छता, जिसका मतलब है हमारे आसपास की जगहों को साफ रखना, जैसे हमारी गलियां, सड़कें, नदियां, तालाब और अस्पताल जैसी जगहें। ये दोनों ही एक अच्छी सेहतमंद जिंदगी के लिए बेहद जरूरी हैं। और जब सार्वजनिक स्वच्छता को हम नजरअंदाज कर देते हैं ना, तो इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब लोग लापरवाही से कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं या खुले में शौच करते हैं, तो वो जगह मक्खियों और मच्छरों का घर बन जाती है। और फिर यही मक्खियां हमारे खाने और पानी को गंदा करती हैं, जिससे टाइफॉइड, हैजा और डायरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलने लगती हैं। इस बड़ी समस्या का एक बहुत बड़ा समाधान छिपा है हमारे तीसरे हिस्से में, कचरा प्रबंधन। आइए देखते हैं कि हम रोज जो कचरा पैदा करते हैं उसे सही तरीके से कैसे संभाल सकते हैं। तो कचरे को सही ढंग से संभालने के लिए ना, पहले उसे समझना होगा। कचरा असल में दो तरह का होता है, एक गीला और एक सूखा। गीला कचरा वो है जो आसानी से मिट्टी में मिल जाता है, जैसे सब्जियों और फलों के छिलके। और सूखा कचरा वो है जो आसानी से नहीं गलता, जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक और रबर की चीजें। सबसे बड़ी गड़बड़ तब होती है जब हम इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, जिससे बदबू फैलती है और कीड़े पैदा होते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? हल है कचरे को अलग अलग करना। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? जब हम कचरे को अलग करते हैं तो हम असल में कचरा नहीं बल्कि संसाधन बना रहे होते हैं। गीले कचरे से बेहतरीन खाद बन सकती है और सूखे कचरे को रिसाइकल करके नई नई चीजें बनाई जा सकती हैं। और ये जो गीले कचरे से खाद बनाने की बात है ना, ये बहुत ही आसान है। बस किसी खुली जगह में एक गड्ढा खोदना है, उसमें सबसे नीचे कंकड़ की एक परत डालनी है, फिर घर का सारा गीला कचरा उसमें डालकर उसे ढक देना है। हफ्ते में 1-2 बार थोड़ा पानी डाल दीजिए ताकि नमी बनी रहे। बस 3 से 4 महीने में ये कचरा आपके बगीचे के लिए शानदार खाद में बदल जाएगा। अब हम एक और बहुत ही जरूरी विषय पर आते हैं, शौचालय का सही इस्तेमाल। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि ये हमारी सेहत, हमारी सुरक्षा और हमारे सम्मान से जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। और इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हर साल 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। क्यों? ताकि दुनिया भर में लोगों को स्वच्छता और शौचालय के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। खुले में शौच जाने के खतरे सिर्फ गंदगी तक ही नहीं है, ये जानलेवा भी हो सकते हैं। ये पानी को जहरीला बना देता है, बच्चों में पेट के कीड़ों वाली बीमारियां फैलाता है और सांप बिच्छू जैसे खतरों को दावत देता है। और सबसे बढ़कर ये महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। लेकिन इसके ठीक उलट, घर में एक शौचालय होने के फायदे अनगिनत हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को पक्का करता है, कई बीमारियों को फैलने से रोकता है और जंगली जानवरों या कीड़े मकोड़ों का कोई डर नहीं रहता। साथ ही ये घर के बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। यहाँ एक और खास तरह के कचरे का जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो है मेडिकल वेस्ट। अस्पतालों से जो कचरा निकलता है, जैसे प्लास्टर, सुइयां, बोतलें, वो बहुत ज्यादा संक्रामक होता है।
उससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए सरकार ने इसे अलग से और ज्यादातर जलाकर नष्ट करने का नियम बनाया है ताकि इससे बीमारियां न फैलें। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़े लक्ष्य को पूरा करती हैं, और वो लक्ष्य है एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण। और अच्छी बात यह है कि हमारी ये व्यक्तिगत कोशिशें अकेली नहीं हैं। सरकार भी स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई अभियानों के जरिए इस बदलाव को रफ्तार दे रही है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश में शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए की सरकारी मदद भी दी जाती है। ये दिखाता है कि हमारी कोशिशें एक बड़े राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है कि एक स्वच्छ देश के निर्माण में हर एक नागरिक की भूमिका बहुत अहम है। हमारी अपनी साफ सफाई से लेकर हमारे कचरा फेंकने के तरीके और शौचालय के इस्तेमाल तक हमारा हर एक छोटा कदम एक बड़े और स्वस्थ राष्ट्र की नींव रखता है। सवाल बस ये है कि इस बड़े निर्माण में हम अपनी भूमिका निभाने के लिए कितने तैयार हैं।